प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का काम मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करना है, लेकिन अब ये कहा जाने लगा है कि ईडी जांच एजेंसी की जगह राजनीतिक एजेंसी बन गई है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ईडी को लेकर दावा किया जाता है कि ईडी बीजेपी की वॉशिंग मशीन का वो हिस्सा है जिसके बिना बीजेपी की वॉशिंग मशीन का कोई कपड़ा यानी विरोधी दल बीजेपी में आने वाले नेता पर लगे दाग साफ नहीं हो सकते। ये संस्था पूरी तरह से सरकार के दबाव में है। चुन चुनकर उन नेताओं को निशाना बनाया जाता है जिनसे या तो बीजेपी को खतरा होता है या फिर जो थोड़ा सा दबाव पड़ते ही बीजेपी के साथ आ सकते हैं। यानी बीजेपी विरोधी दल के नेता ईडी का टारगेट बनते हैं, लेकिन कई बार ईडी खुद मुसीबत में फंस जाती है। कोर्ट के तीखे सवालों का जवाब ईडी के पास नहीं होता है और अब ईडी एक बार फिर मुश्किल में है। कारण नया नहीं है। विपक्ष के नेता की घेराबंदी की कोशिश, सबूत कुछ नहीं फिर भी समन और गिरफ्तारी का डर दिखाने की कोशिश, और एक बार फिर ईडी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है। हम जिस मामले की बात कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ का है और ईडी के टारगेट पर पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और उनके करीबी हैं। लेकिन ईडी का दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले के आरोपी अरविंद सिंह की जमानत याचिका पर सोमवार 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर एक बेहद गंभीर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी बिना सबूत आरोप लगाती है, ये एक पैटर्न सा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए उसकी जांच प्रक्रिया की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि ईडी बिना ठोस सबूत के आरोपियों पर इल्जाम लगाने की आदत को तुरंत बंद करे। आपको बता दें कि विपक्ष पहले से ही ईडी की जांच पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला करता आ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाने और उनकी आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में शीर्ष अदालत की इस टिप्पणी ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ये पहली बार नहीं है जब ईडी की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं। इससे पहले इसी साल जनवरी में हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की 15 घंटे की लगातार पूछताछ को अमानवीय और क्रूर बताया था। कोर्ट ने तब भी ईडी को अपनी प्रक्रिया में सुधार लाने की चेतावनी दी थी। वहीं पिछले साल नवंबर में बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस भुइयां और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने ईडी की खराब सजा दर पर टिप्पणी की थी। बेंच ने टिप्पणी की थी कि एएसजी साहब, ईडी के लिए आपकी सजा दर क्या है, ये बहुत खराब है। अगर ये 60 से 70% होती तो हम समझ सकते थे। बता दें कि पिछले साल 6 अगस्त को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया था कि 2014 से 2024 तक मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत दर्ज 5297 मामलों में से 40 मामलों में दोष सिद्धि हुई और 3 लोगों को बरी कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कथित दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आप विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत देते हुए मुकदमे देरी के लिए ईडी की खिंचाई की थी। हाईकोर्ट ने कहा था, अपनी ताकत और संसाधनों को त्वरित सुनवाई पर लगाने के बजाय राज्य और उसकी एजेंसियों से स्वतंत्रता के समान समर्थक होने की अपेक्षा की जाती है। यानी विपक्ष के आरोप बेमानी नहीं है। ईडी की जांच की टाइमिंग, विपक्ष के दलों के खिलाफ जांच के मामलों में बढ़ोतरी और दोष सिद्धि की दर ये सही बताते हैं कि बीजेपी ईडी को अपने लिए टूल किट की तरह इस्तेमाल करती है। विपक्षी दल ईडी के राजनीतिक प्रतिशोध के मुद्दे को जोर शोर से उठाते रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सभी का दावा है कि ईडी को मोदी सरकार ने विपक्ष मिटाओ सेल बना दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि ईडी अब कानून का रखवाला नहीं बल्कि सियासी हथियार बन चुका है। वहीं आपके संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का इस्तेमाल केवल विपक्षी नेताओं को डराने और उनकी आवाज दबाने के लिए हो रहा है। विपक्ष का ये भी दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद ईडी की कार्रवाइयां उन राज्यों में तेज हुई हैं जहां गैर भाजपा सरकार सत्ता में है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने 2022 में कहा था कि ईडी का दुरुपयोग देश की लोकतांत्रिक नींव को कमजोर कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी ने उनके दावे को और बल दिया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सोमवार को हुई सुनवाई के बारे में लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ईडी की जांच प्रक्रिया को गैर पारदर्शी करार दिया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि बिना सबूत के इल्जाम लगाना न केवल गैर कानूनी है बल्कि ये कानून के शासन के खिलाफ भी है। कोर्ट ने ईडी को अपनी जांच को पारदर्शी बनाने और मानवाधिकारों का पालन करने का निर्देश दिया।
बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सबूत पेश करने के लिए 2 दिन का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओका ने 2000 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कई टिप्पणियां की। छत्तीसगढ़ के इस हाई प्रोफाइल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के आवास पर करीब 2 महीने पहले छापा मारा गया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि राज्य के उच्च अधिकारियों, व्यक्तियों और राजनीतिक नेताओं ने इस घोटाले को अंजाम दिया था, जिसमें डिस्टिलर से करीब 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी और देशी शराब को बिना बताए बेचा जा रहा था। सुनवाई के दौरान जस्टिस ओका ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू से कहा, आपने एक खास आरोप लगाया कि उसने 40 करोड़ कमाए हैं। अब आप इस व्यक्ति का इस कंपनी या किसी अन्य कंपनी से संबंध नहीं दिखा पा रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि क्या वो इन कंपनियों का निदेशक है या नहीं, क्या वो बहुसंख्यक शेयर धारक है या नहीं, क्या वो प्रबंध निदेशक है, कुछ तो होना ही चाहिए। राजू ने पीठ से कहा, कोई व्यक्ति किसी कंपनी को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कंपनी के संचालन के लिए जिम्मेदार हो। मैं बयानों से दिखाऊंगा कि वो कंपनी से कैसे जुड़ा है। बता दें कि 29 अप्रैल को इसी मामले में एक अन्य सुनवाई में जस्टिस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने टिप्पणी की थी, जांच अपनी गति से चलेगी, यह अनंत काल तक चलती रहेगी। 3 आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। आप व्यक्ति को हिरासत में रखकर उसे दरअसल दंडित कर रही हैं। आपने प्रक्रिया को ही सजा बना दिया है। कुछ दिनों बाद जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की 3 जजों की पीठ ने ईडी को वैज्ञानिक जांच करने के लिए कहा था। पीठ ने कहा था कि आपको अभियोजन और साक्ष्य पक्ष की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। पीठ ने ईडी की तरफ से पेश ASG राजू से कहा था, आपको अभियोजन और साक्ष्य की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। जिन मामलों में आप संतुष्ट हैं कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, आपको उन मामलों को अदालत में स्थापित करने की आवश्यकता है। बहरहाल अब ईडी के पास केवल कल तक का समय है कि वो छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सबूत पेश करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ताजा फटकार के बाद सवाल उठता है कि क्या ईडी की कार्यशैली में बदलाव आएगा? क्या मोदी सरकार पर इन टिप्पणियों का कोई असर होगा? क्या ये मुद्दा विपक्ष को सरकार पर दबाव बनाने में मददगार साबित होगा? तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।